गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 10th क्लास है, इकोनॉमिक्स हमारा आपका सब्जेक्ट है और हम लोग देख रहे हैं उपभोक्ता के अधिकार। देखिए बच्चों, जो कल का हम लोगों ने आपका लेक्चर देखा था, उस कल के लेक्चर के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए हम लोग उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का जो बाजार है उस विषय में हम लोग आपका अपने चैप्टर में क्या है आपकी बात कर रहे थे। और इसी बात करने की दिशा में हम लोगों ने उसके उपभोक्ता के संरक्षण, संवर्धन और उसके नियम, कुछ चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे क्या स्थिति होती है, किस प्रकार वहाँ किस प्रकार से गवर्नमेंट उनको आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके विषय में हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको जाना और उसको आपका समझा। क्लियर है? इतना हम लोग जो है बच्चों अपने लेक्चर के माध्यम से देख चुके थे। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई हम बाजार में कोई आपका शोषणकारी रूप में है, जैसे मान लीजिए आपने किसी वहाँ दुकानदार से आपने कोई सामान लिया और वो जितना वजन था उस उचित वजन से उनने कम तोला, या व्यापार में उनने उन शुल्कों को जोड़ दिया जिनका कोई पहले से एक्सप्लेनेशन नहीं था, उनका वर्णन नहीं था, या फिर कोई कोई आपकी मिलावटी सामान है, कोई आपका दोषपूर्ण सामान है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप कोर्ट जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं। आप न्यायालय का जो आपका रास्ता है, आप उस रास्ते को खोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीद करते हैं और बिखरते हुए, तो बाजार में उचित तरीके से कार्य नहीं करता। देखिए, जब कोई उत्पादक है, कोई चीज को आपका प्रोड्यूस करता है और थोड़ी है और वो आपके शक्तिशाली है, तो क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, उन आपके चीजों को कम मात्रा में खरीदता है, चाहे वो मूल्य को लेकर हो, चाहे वो चीजों की डिमांड और सप्लाई को लेकर हो। तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता, यानी सही जो आपका सिस्टम होना चाहिए उसमें काम नहीं करता। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है, देखिए कब बोल रहा है कि स्थिति तब कब होती है, जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। और ऐसा तब होता है कि जब को जो भी उत्पादन होता है कौन कर रही हो? जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं वो कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोत से गलत सूचना देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके टीवी, मोबाइल फोन पर क्या होता है बच्चों, कंपनी अपना प्रचार करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों, जो उपभोक्ता है यानी कि जो उस वस्तु को आपका लेना चाहेगा, या जो आपका ग्राहक है, ऐसे समझिए, उपभोक्ता का मतलब है ग्राहक, तो वो क्या करते हैं, उसको आकर्षित करते हैं कि ये हमारी तरफ आए, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी वस्तुएं हैं हम उन सबको खरीद सकें। इसलिए अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो अपने विज्ञापन देते हैं लोगों को अपनी वस्तु खरीदने के लिए, उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध के सहारा, माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है। अब देखिए, आपका किसी कंपनी ने बोल दिया कि जो आपका माता का दूध है उससे बेहतर क्या है बच्चों, जो हमारा उत्पाद है, जो हमारा दूध है वो बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादन के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा, और कह रहे कि ऐसा बता के कि हमारा जो दूध है माँ के दूध से ज्यादा है। इस तरह का जो दूध का पाउडर था उन्होंने बहुत अच्छे से बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। और बहुत लंबा संघर्ष झेलने के बाद में क्या करना पड़ा, यह करना पड़ा कि जो वो आगे कंपनी है वो क्या कर रही थी, झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनी से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, और बाद में यह भी मनवाया कि क्या कर सकते, जो उत्पाद उन्होंने लिया है वो क्या हो सकता है, कैंसर का कारक हो सकता है। न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। खैर, जो उपभोक्ता है वो आपको उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा निश्चित करने के लिए नियम और विनियमन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए,
आप देखेंगे अभी जैसा क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो आपका आपका टीवी में ऐड देती है, तो उसमें उस ऐड के लिए अब गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जो अपने आप दावे करते हैं, उस दावों की आपको गवर्नमेंटल आपको जांच पड़ताल करवानी पड़ेगी, उनका आईएसओ आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद जो आपकी फसाई है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर है, वो क्या करती है, इस पे एक अपना निगमन बैठाती है, उन प्रोडक्ट की जांच करती है, आप तभी ऐड आप अपना प्रसारित कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे नियम अब सरकार ने उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, उसकी सुरक्षा निश्चित करने के लिए बहुत सारी सुविधाओं को अपने अंदर आपका क्रियान्वयन किया है, ताकि उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि ना हो उसके स्वास्थ्य को लेकर, और खास कर जो उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है वो ना हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि एक कंपनी ने अपना दावा किया था कि जो उनका दूध पाउडर है वो माँ के दूध से भी अच्छा है, और उन्होंने ऐसे करके आपका लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कई वर्षों तक उस पाउडर को बेचते रहे। बाद में बहुत लंबा संघर्ष लड़ा, कोर्ट में फाइल हुई, फिर उनके जो प्रोडक्ट थे उन पर केस हुए, और उन सब पर केस होने की स्थिति के बाद में क्या हुआ कि लोगों को उस जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, जो वस्तु बनाई थी, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हमारा प्रोडक्ट क्या था, जो हमारे वादे थे वो झूठे थे और हमारे प्रोडक्ट से कैंसर होने की संभावना है। देखिए बच्चों, आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी लाइफ जैसे जैसे एक्सप्लोर हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। चाहे बाहर का खाना हो, बाहर का पहनावा हो, या बाहर की कुछ खाने पीने की चीज, जो हम नई नई चीजों को अपने खाद्यान्न के रूप में ला रहे हैं। देखिए, लाना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा आप मत लेके आइए, लेकिन आपको पता है कि जो आप नई नई चीजें खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, कि उस पर आपके शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? मुझे बताइए। क्या जो हमारा अपना पारंपरिक खाना था, जो हमारी मंडवे की रोटी थी, जो हमारे गांव की जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं, क्या उनके बराबर पोषक तत्व है? देखिए, ये सब खाने की समस्या है कि जो हमको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और ये सारी बीमारियां हमारे सामने आई हैं। आज आप देखिए, जो आपके बुजुर्ग हैं गांव में, आपके दादी दादा, नाना नानी, चाचा चाचू, अब मुझे बताइए, ना उनको शुगर होगी, ना उनको बीपी होगा, ना हाइपर आपका टेंशन होगी। ये ये चीजें शहर की तरफ ही क्यों ज्यादा बढ़ी हैं आपकी बीमारियां? जानते हैं आप? इसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, और बच्चों, वो है आपका खान पान। आप किस तरह से खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप किस तरह से खाना खाते हैं। अगर आप चीजों को लेकर कॉन्शियस हैं, आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, इसलिए उपभोक्ता के अधिकार जरूरी है कि आपके कहाँ कहाँ राइट्स है। अब देखिए, सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए? यही पूंजीवाद है। अब देखिए, आपको पता है, आप सिगरेट के पैकेट पर देखिए, जितने भी आपके तंबाकू गुटखे आते हैं, सबके पैकेट पर देखिए, सबके पैकेट पर लिखा होता है ये जानलेवा है, वहीं से कहने से, वहीं से खाने से कर्क रोग होता है, यानी कि कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। फिर भी कंपनी क्या कर रही है, उनको बना रही है, उनको बेच रही है, लोग उनको खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, क्लियर है? और एक कह रहा, यही तो पूंजीवाद है कि आपकी निजी कंपनी अपने सामान को बेच रही है। अगर हानिकारक है तो बंद करो ना। अगर आज ही नियम बना दिया जाए कि पूरे विश्व, पूरे भारत में गुटखा नहीं बिकेगा, तो मुझे मतलब ही नहीं बनता बच्चों बिक जाए। लेकिन क्या है, यही पूंजीवाद है। सरकार को लालच है, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है बहुत ज्यादा इन चीजों से। बहुत गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन तंबाकुओं पर बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई है, ताकि लोग इनको कम खा सकें, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, थोड़ा बात करेंगे इस दिशा में ही, उपभोक्ता आंदोलन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? उपभोक्ता आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसको समझिए। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। कह रहे, जो आप देखेंगे, जो आपका कंज्यूमर, जो आपको रेवोल्यूशन जो आपको देखने के लिए मिला है, जो आंदोलन आपको देखने के लिए मिला है, ये उपभोक्ता का जो असंतोष है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहार में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यानी कि जो उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को बाजार से क्या करने के लिए बच्चों?
शोषण से आपका बचाने के लिए कोई भी जो कानूनी व्यवस्था है वो क्या नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड यानी उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता तो सामान्य वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता है या उस दुकान से खरीदने के लिए बंद कर देता है। या तो मान लीजिए आप कोई चीज है, या तो आप किसी ब्रांड की वस्तु खरीद रहे हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं तो आप उसको खरीद लेंगे, बंद कर देंगे, या आप किसी दुकान से प्रॉपर चीज खरीदते हैं तो आप वहां से बंद कर लेंगे। ठीक है, यह माना जाता है कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक सेवा या वस्तु को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। कह रहे चाहे वो एक वस्तु खरीद रहा हो, चाहे एक आपका सेवा खरीद रहा हो, उसको खरीदते सब उसको क्या बरते, आपकी सावधानी। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। क्या लग गए? भारत को और पूरे विश्व को इन चीजों में जागरूकता लाने के लिए क्या लग गए? आपके कई वर्ष लग गए कि उपभोक्ता का राइट्स क्या है, उपभोक्ता के संरक्षण कैसे हो, इस विषय में लोगों को समझाने में उन्हें बहुत लंबा समय लगा। देखिए, इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाली। कह रहे कि जो आप वस्तु बेच रहे हैं, कोई आप सर्विस दे रहे हैं, उसमें जो भी आपकी क्वालिटी की जो आपकी चीजें होंगी, इसके लिए अगर कोई आपका रिस्पॉन्सिबल होगा तो कौन होगा? विक्रेता। यानी कि जो अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को बेच रहा है, वो उसकी गुणवत्ता के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और सुनिश्चित व्यवस्था कार्यों से उपभोक्ता के हित को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अब कैसे हुआ कि जो आपका सामाजिक जो आपका बल है, इस सामाजिक बल के आधार पर देखिए जो आंदोलन का जन्म है वो हुआ। क्या हुआ कि जो आंदोलन है उस आंदोलन का जन्म हुआ, इसमें अनैतिक और सुनिश्चित व्यवस्था थी, और साथ में देखा जो उपभोक्ता का जो आपके व्यवहार के हित में उन्होंने सुरक्षा की, प्रभावित करने की कोशिश की। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्यान्न पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावटी की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। कह रहे कि जो 1960 का जो आपका दशक है, आप देखें दशक में क्या हुआ, जो खाद्यान्न है उसमें कमी हुई, लोगों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया, कालाबाजारी शुरू कर दी, खाद्य तेलों में, खाने पीने में आपकी मिलावट शुरू कर दी। इस मिलावट की वजह से ही क्या हुआ कि जो आंदोलन है वो आपका खड़ा हुआ। कब खड़ा हुआ? 1960 के समय में जो था वो आंदोलन वो आपका खड़ा हुआ। क्लियर है? क्या हुआ? 1960 के समय में आंदोलन आपके सामने खड़ा हुआ। अब देखिए बच्चों, आज के समय में भी आप देखेंगे कि कितने दुकानदार ऐसे हैं जो आपका सामान देते समय आपका काम बहुत कम माप तोल करते हैं। चाहे पेट्रोल पंप वाले हों, तेल देने वाले जो आपके परचून के थोक के विक्रेता हों, वो क्यों ना हो, वो आपकी मिलावट करते हैं। मिलावट का मतलब है कि आप दाल खरीद रहे हैं, उस दाल में दूसरी सस्ती दाल का मिलावट कर दे जो सेम आपको जैसी हो, उसकी मिलावट करते हैं और उसको ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं। आप तेल ले लीजिए, आपको कहेंगे शुद्ध सरसों का तेल है, लेकिन वो आपको बनावट जो आपका नकली तेल है वो आपको बेच देते हैं। ये सब क्या है? ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कैसी हैं? आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की वजह से ही सरकार क्या ला रही है? उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, ताकि आपके स्वास्थ्य के साथ और आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। अब देखिए बच्चों, आप बड़े हो रहे हैं तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। आप दुकान से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस दुकानदार से आप बोल सकते हैं मैं वस्तु ले जा रहा हूं, अगर मेरे को खराब मिली तो आपको वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा करने पर अगर कोई ग्राहक ऐसा कहता है और उपभोक्ता मना कर देता है, मतलब जो आपका विक्रेता वो आपको मना कर देता है, तो आप उस वस्तु को ना खरीदिए। क्लियर है? अगर किसी की वस्तु बिल्कुल बढ़िया है, वो कहेगा हाँ कोई निश्चित नहीं, आप इसको ले जाइए, अगर खराब निकलती तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिम्मेदार कौन है? हम पढ़े हैं अभी कि सरकार ने जिम्मेदार किसको बनाया है? जो विक्रेता है, जो वस्तु को बेच रहा है, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है? जो वस्तु को बेचता है उसकी जिम्मेदारी है कि वस्तु खराब होती है
किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है, कोई मिलावट मिलती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो व्यक्ति। क्लियर है? अब देखिए 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों और लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। उन्हें सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़, राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित व्यवहार नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। क्या हुई है आपका? भारी वृद्धि। अब देखिए जो भी आपकी राशन की दुकान होती थी उसमें वो आपको कम तोल दिया करता था, और वहां कोई आपका व्यवहार नहीं, आपके साथ बहुत अनुचित व्यवहार की, आपको लेना हो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, दुकान से भगा दिया करता था, अजीब अजीब सा व्यवहार आपको करता था। तो उन सब के संरक्षण के लिए ये सारे नियम बनाए गए ताकि आपके साथ उचित व्यवहार हो, आपके अधिकारों का संरक्षण हो। देखिए और देखिए इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और सुनिश्चित व्यवस्था शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया था जो COPRRA के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आप COPO के बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी कि आपको ध्यान होगा वर्तमान में जो उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए जो कानून है उसका नाम क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए सभी जो गौर करके, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया उपभोक्ता के अधिकार और उसके संरक्षण के लिए। क्लियर है? इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? कब बनाया गया? 1986 में। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार की कुछ आपकी फॉर्म होती हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप हर जिले में होता है, देख रहे हो क्या लिख रहा है? कंज्यूमर फॉर्म, यानी कि उपभोक्ता शिकायत केंद्र, दिल्ली हेड ऑफिस। कहाँ का दिखाया? दिल्ली का। आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई दुकानदार आपको मिलावट सामान, कोई नकली सामान बेचता है, तो आप जाइए, आप उपभोक्ता, आप उस दुकानदार की शिकायत कीजिए। ये जो फॉरम है, ये जो आपकी संस्था है, ये उसकी जांच करेगी। ऐसा बच्चों हर जिले में है, हर जिले में आपको मिलेगा। बल्कि अब तो और प्रावधान व्यापक कर दिए हैं। अगर आप कंज्यूमर वहां भी नहीं जाना चाहते तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आपको कोई, मान लीजिए कोई पैसा संबंधी चीजें आपको वापस करानी है, तो आप पुलिस केस करके आप इस कंज्यूमर जो है फोरम में आप जा सकते हैं, और उस पर केस करके जो अपनी मानहानि का जो केस है आप उसको दर्ज करा सकते हैं। ये सारे बहुत सारे प्रावधान है। देखिए कितने राइट तो ऐसे हैं जो बच्चों हम लोगों को पता ही नहीं है। अब हम लोगों को क्यों पढ़ा जा रहा है? ताकि हम दूसरों को जागरूक कर सकें इस विषय में कि उपभोक्ता के भी कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। क्लियर है? तो आप क्या है बच्चों, आज आपको अपने अधिकार पता लगे हैं। चाहे आप किसी वस्तु को खरीदते हो, आप किसी वस्तु को बेचते हो, आपके क्या राइट्स हैं, उन राइट्स के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी जो है आपकी प्राप्त हो गई है, हमको मिल रही है, हम लोग उनके विषय में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे। अब देखिए जो ये चीजें थी आपके उपभोक्ता के लिए, तो ऐसा नहीं था कि केवल ये भारत में ही हुई, बल्कि ये पूरी चीजें जो थी ये आपके विश्व स्तर पर, भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी ये आपकी मांग थी कि उपभोक्ता का कैसा हो, आपका संरक्षण हो, संवर्धन हो। क्योंकि आप भी चाहते हैं ना कि आपके हितों का संरक्षण हो। आइए इसको हम बाद में देखेंगे कि उपभोक्ता का अधिकार, सुरक्षा सबका अधिकार है, ये इसका स्लोगन है। इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा बच्चों हम यहाँ बढ़ चलते हैं, और आपको पता होगा, इसको देखते हैं कॉलम को, उपभोक्ता इंटरनेशनल। क्लियर है कि उपभोक्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय द्वारा कुछ कुछ क्या प्रयास किए गए हैं, उस प्रयास को हम लोग देख सकते हैं। देखिए वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को अपनाया। किसके दिशा निर्देश को अपनाया? यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्र के लिए
और ऐसे करने के लिए कि अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बनाया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक आपके देशों में 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बना हुआ है। यानी कि इंटरनेशनल आपके लेबर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेबर पर भी जो आपका लेवल है उस पर भी क्या बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है। क्लियर है? और हम क्या बोलते हैं उसको आज उपभोक्ता आपका इंटरनेशनल, ठीक। और किसने बनाया है? यूएनओ। और उसी के दिशा निर्देश पर ही जो आपके अन्य देश हैं वो क्या किया, उन्होंने अपना कानून, अपना नियम, वो सारी चीजें बनाई हैं और उनको सुनिश्चित किया है। अब देखते हैं उपभोक्ता अधिकार कि उपभोक्ता के जो राइट्स हैं वो क्या है। मुझे बताइए बच्चों, किसी का यहाँ तक आपका कोई भी बच्चे का कोई भी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपका किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। किसी भी बच्चे का कोई अगर डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे क्या कर सकते हैं बच्चों, अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। क्लियर है? या आपको सब चीजें ध्यान रखनी है कि क्या क्या किस चीज की ये है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, जो उपभोक्ता अधिकार है इसको हम लोग बच्चों आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज जो आपका समय है जो आपका समाप्त हो रहा है। और आज के लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा कि कैसे उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए आंदोलन हुए, व्यापक रूप में हुए, बहुत सारी संस्थाओं ने उसमें आपका भाग लिया, बहुत जन समुदायों की भागीदारी के कारण ही आज हमको रिजल्ट आपका देखने को मिला और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986 हम लोगों को हमारे समक्ष मिला। और ऐसा ही एक हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1985 में हमने आपको यूनाइटेड नेशन ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। क्लियर है बच्चों? तो आपने उपभोक्ता के संरक्षण के लिए जो अधिकार बने हैं, कानूनी जो आपका प्रावधान है, उसका जो इतिहास है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को आपने अब तक पढ़ा बच्चों।